हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन दिसंबर से लेकर के जून 2025 तक के क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक के लिए। तो इसमें से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो था नेट फरवरी में आपका पेपर हुआ था, दिसंबर 2024 वाला जो सेशन था वो आपका फेब 2025 में शिफ्ट हो गया था। तो उसी अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन एंजाइम नाइट्रोजिनेज क्या फंक्शन करता है। देखो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम इट इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। तो N2 का यूज करता है और 8 प्रोटॉन्स और साथ में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स और 16 मैग्नीशियम ATP के मॉलिक्यूल्स को यूज करके और यूजिंग नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये यूजिंग नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ H2 और 16 मॉलिक्यूल्स ADP के और साथ में 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाते हैं। तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर इसमें कहा गया उसने अगर नाइट्रोजन हटा दो तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8H+ या सीधा सीधा ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके ये सिर्फ हाइड्रोजन में रिड्यूस होंगे। तो 8 यहाँ पे थे तो मान लो यहाँ पे 4 कितने बने होंगे, ये हो जाएगा फाइनली रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ लिख लो इफ N2 इज एब्सेंट। तो अब ये जो रिएक्शन होती है ये फंक्शन होती है फॉर हाइड्रोजिनेज एंजाइम। हाइड्रोजिनेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इसका फंक्शन रिडक्शन नहीं, ये फंक्शन होता है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ O2। तो O2 की जो रिएक्शन होती है और ये इसमें मैंने O2 लिख दिया क्या, O2 नहीं, इसका फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ H2। तो ये करती क्या है, जो H2 मॉलिक्यूल होता है इसको H पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करती है ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है, ये याद रखना। तो ये रिवर्सिबल नेचर की होती है तो मतलब इसमें रिडक्शन भी हो सकता है और वही तो ये अल्टीमेटली बन गया, अल्टीमेटली यही बन जाता है। इसीलिए हमने कहा कि ये हाइड्रोजिनेज बन जाएगी। और नाइट्राइल और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज तो हमें पता है कि ये जनरली सबको कि ये हाइड्रोलिसिस करवाती है पेप्टाइड बॉन्ड का कार्बन टर्मिनल से, और यूरिएस ये अमीनो एसिड को ये यूरिया को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी। तो इस हिसाब से सिर्फ डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन पे देखो, ये नेट फरवरी का ही उसी सेम सेशन का क्वेश्चन है और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही है। नाइट्रोजिनेज कन्वर्ट करता है 1 मोल N2 को X मोल ऑफ अमोनिया एंड Y मोल ऑफ H2 यूजिंग Z मोल ऑफ प्रोटॉन्स और W मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू XYZ की क्या होगी, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही अभी ये रिएक्शन डिस्कस करी है, ये अभी ही तो हमने रिएक्शन डिस्कस करी है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें एक बात लिख लो जो हमने लास्टली नहीं निकली थी, ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ये होती है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। और रिएक्शन दोबारा से देख लो, हमने क्या किया था, N2 को 8 मोल प्रोटॉन्स के और 8 इलेक्ट्रॉन साथ में 16 मैग्नीशियम के ATP लगेंगे और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसका रोल प्ले करेगा जिसमें 2 अमोनिया के मोल्स जनरेट होंगे, साथ में 1 हाइड्रोजन का जनरेट होगा और 16 ADP निकलेंगे और 16 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से X मोल ऑफ NH3 है तो X की वैल्यू कितनी होगी, X NH3 है तो X की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 2 अमोनिया बने। Y मोल ऑफ H2 हमें 1 मोल मिला है H2 का
और इसके साथ साथ Z मोल ऑफ प्रोटॉन्स यूज किए गए, कितने 8 मोल हैं तो Z की वैल्यू 8 हो गई। W मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो आंसर हमें मिल जाएगा 2188। 2188 विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ये एक टेबल दी है और इसमें पूछा था कि ये मॉइटीज को कंसिडर करो, ये हमें ऊपर एंजाइम्स दिए हैं और नीचे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट दिया है उन पर्टिकुलर केसेस के लिए। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा? देखिए, अगर इसमें हम देखें ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली अगर मैच द कॉलम है तो वो आपको ऑप्शंस ऐसे ही देगा, कुछ अनोखे नए से एंजाइम्स दे देगा जो आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन वो आपका आंसर आ जाए ऐसा ऑप्शन बनाकर जरूर देता है। जैसे फर्स्ट केस में लिखा है, अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो ये हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, और हीमोग्लोबिन होता है टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इट इज अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। तो हम मायोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन होता है और साथ में इसमें प्रेजेंट होती है एक पोरफायरिन रिंग, एक पोरफायरिन रिंग ये प्रेजेंट है, और साथ में लगा होता है हिस्टिडीन। ये हिस्टिडीन लगा होता है एन टर्मिनल से, और ये साथ में बहुत दूरी पर OH2 मतलब वाटर। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना वाटर का, ये डिस्टल बॉन्ड होता है, दूरी पर है मतलब डिस्टल है, और ये वाला नाइट्रोजन का प्रॉक्सीमेट बॉन्ड होता है। प्रॉक्सीमेट मतलब पूरा का पूरा फिक्स्ड। तो ये जो डिस्टल बॉन्ड होता है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं लेते, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होती है, एंड इट इज द डीऑक्सी फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन। ऐसे ही 4 यूनिट्स बना दोगे तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर से हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लग रही होगी। ये देखिए, टायरोसिन, ये सारे के सारे अमीनो एसिड मॉइटीज गिवन है जो कि उस पर्टिकुलर एंजाइम में प्रेजेंट होंगे। साफ साफ लिखा है एंजाइम दैट एंगेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सबस्ट्रेट्स। तो ये साथ में ये देख सकते हो टायरोसिनेज, जो एंजाइम टायरोसिनेज जो होता है ये R ग्रुप जो अमीनो एसिड का होता है उसमें लगा होता है CH2 और साथ में उसके एक फिनॉल ले दे के यहाँ पे वैसा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हिस्टिडीन का नाइट्रोजन आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, और ऑप्शन में हिस्टिडीन जहां होगा वही सही होगा। म्यू हाइड्रोक्सो भी नहीं होगा, टायरोसिन वाला भी नहीं होगा। तो बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ए को काट देंगे हम, डी को भी काट देंगे। अब देखो, अगर आपको निकेल सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का ना भी पता हो और साथ में ये हाइड्रोजिनेज का भी ना पता हो तो कैसे निकालोगे? हीमरेथीन तो आप जानते हो ना, बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। हीमरेथीन तो जानते ही होगे, हीमरेथीन हीमोसाइनिन भाई भाई है ना, नॉन हीम प्रोटीन्स, याद करो नॉन हीम प्रोटीन्स। और इस केस में आयरन, अगर हम डीऑक्सी फॉर्म देखें, सॉरी इसकी तो हमें ऑक्सी देखनी होगी बिकॉज म्यू पर ऑक्सो लिंकेज तो उसमें ही लगती है। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, एक आयरन में 3 हिस्टिडीन लगे होते हैं। भाई भाई तो है लेकिन हिस्टिडीन से बांटते नहीं हैं खुद को बराबरी से, एक में 2 लगते हैं, एक में 3 लगते हैं, और बीच में ये OH ऐसे प्रेजेंट होता है, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अमीनो एसिड, एक एस्पेरेटिक और दूसरा ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो O2 आकर अटैच करता है इसमें, वो ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ता है आयरन से O, और इसमें O2 जो अटैच होता है वो पर ऑक्साइड फॉर्म में, तो ये O और O, और इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा होता है। इसीलिए हीमरेथीन को या तो आप O2 से या HO2- से, ये जो लिंकेज होती है HO2 वाली, इसको ही हाइड्रोपरऑक्सी लिंकेज कहते हैं। ये परऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोपरऑक्सी लिंकेज। और इसी से ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होती है, और वही पूछा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लगी, ये लगी म्यू हाइड्रोक्सो में। तो सीधा सीधा है हीमरेथीन में आपको एक ही जगह मिल रही है म्यू हाइड्रोक्सो बॉन्ड। तो अगर इस आपको पता ना भी हो ना कि इसमें
हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा था, तो आप सीधा सीधा हीमरेथीन से भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये तो बहुत फेमस है भाई, इतनी बार मैं पढ़ाती हूँ कि हीमरेथीन में HO2 माइनस, ये तो इसका इंडिकेटर ही होता है कि जहां HO2 माइनस होगा वो मतलब हीमरेथीन को इंडिकेट करेगा। आंसर इसका म्यू हाइड्रोक्सो से ही आ जाता, बाकी सब कट जाते भाई, सब कट जाने थे, ऐसे ही सब कट जाते। आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कहां पे, ये रहा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, ये भी आपको मैच द कॉलम ही है, ये भी मैच द कॉलम ही है और सेम सेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों में एनालाइज करके देखेंगे ये एफ ब्लॉक से लगभग 10 से 15 नंबर का आता है और सेम बायो इनऑर्गेनिक से भी लगभग 10 से 12 नंबर का पिछले 2-3 सालों से तो पूछा जा ही रहा है। दोनों छोटे छोटे से हैं लेकिन थ्योरेटिकल है। इतना यहाँ पे मैंने आपको सेशंस पढ़ा दिए हैं कि आपका उससे बाहर नहीं आता, उससे बाहर नहीं आता। एक मान लो कभी कभी हो सकता है कि वो कुछ अलग ही उठा के पूछ दे, वो बात अलग है, लेकिन आपका 95% इस सेशन से ही आता है, जो भी मैंने आपके कराए हुए हैं लाइव सेशंस यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। कंसिडर द रिएक्शन लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में जो सही से मैच कर रही हैं वो आपको बतानी है। अगर देखो सुपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन, ये काम कौन सा कराता है, ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का काम होता है। ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एसओडी वाले जो सिस्टम्स होते हैं वो सुपर ऑक्साइड O2 माइनस को, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस को ये यूज करते हैं प्रोटॉन्स को, ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन्स को यूज करते हैं और H2O2 में और साथ में O2 में, मतलब ये जो सुपर ऑक्साइड है ये इसे कन्वर्ट करते हैं पर ऑक्साइड में भी और साथ में O2 में भी। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है बिकॉज O2 माइनस में ऑक्सीजन इज इन -½ ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें ऑक्सीजन हो जाता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें 0। तो ये -½ से ये गया -1 में, इसका हुआ रिडक्शन और ये चला गया अगर O2 में 0 में, तो ये हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन, क्या स्पेलिंग सही है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देख लेना भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और यही इसका फंक्शन भी होता है। तो निकेल हो चाहे जिंक कॉपर हो, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड डिस्म्यूटेज। हाइड्रोलिसिस अगर बात हो गई और पेप्टाइड बॉन्ड की तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा। देखो जरा कहाँ है, आई थिंक ये थोड़ा सा खिसक गया भाई नीचे, ये तो खिसक गया नीचे, कोई नहीं, हम इसको दोबारा से उसकी सही जगह पहुंचा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं जिससे आपको देखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज को इसकी सही जगह पहुंचा दो, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ही तो करवाता है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम कार्बन टर्मिनल, ये कार्बन टर्मिनल से ही तो करवाएगा और यही मैच करेगा, तो ये सेकंड वाला मैच कर जाएगा थर्ड से। तो ऑप्शन एलिमिनेट चलो कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में बहुत आसान होता है, 1-2 मिल गए आंसर मिल जाता है भाई। ए को सेकंड से मैच करेंगे तो ए सेकंड से, यहाँ A4 से है काट दो, यहाँ A सेकंड से है और यहाँ A3 से है, इसे भी काट दो। नेक्स्ट B वाला मैच कर रहा है 3 से, B वाला 3 से है, चलो ये ठीक है, B वाला 1 से है, काट दो इसे, मिल गया आंसर। ये भाई मिल गया आंसर, इतना आसानी से मिल गया आंसर। और इसी तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कैम्फर को समझ लो, कैम्फर में हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो कैम्फर का जो भी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है, हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा, जो भी CH बॉन्ड होता है उसमें C में बीच में OH आ जाए, मतलब एक O का इंसर्शन हो, O का इंसर्शन होगा तो वही हाइड्रोक्सिलेशन करा देगा। और ये काम सिर्फ एक ही महाजन कर सकते हैं, दैट इज साइटोक्रोम P450, यही कर पाता है। इसका काम ही होता है जो OO बॉन्ड होता है, O2 को ये तोड़ता है और एक O का क्या करवाता है, इंसर्शन कराता है CH बॉन्ड में।
या फिर इसका काम क्या करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन में एक डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन जोड़ देता है, तो एपॉक्सी रिंग भी बना देता है ये। तो ये एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा देता है CH में और दूसरे से वाटर जनरेट कर देता है, ये इसका काम होगा। तो ये C वाला कहाँ है, साइटोक्रोम P450, ये फोर्थ। क्या ये इसमें दिया था, बिल्कुल दिया था। नेक्स्ट, अगर प्राइमरी अमीन एल्डिहाइड में जा रही है, प्राइमरी अमीन एल्डिहाइड अमीन ऑक्सीडेज का काम हो जाएगा, क्योंकि अमीन ऑक्सीडेज नाम से ही पता चल रहा है अमीन का ऑक्सीडेशन, अमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि NH3 ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगी, वही देखो प्राइमरी अमीन एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ऐसे आपके सारे आंसर्स निकल आएंगे। अगले क्वेश्चन देखो, अब ये रहा नेक्स्ट। अब आ गए हम जून 2025 पे, जून 2025 पे आ गए, जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन हीमोसाइनिन के लिए पूछा हुआ था, हीमोसाइनिन के लिए पूछा हुआ था। तो हीमोसाइनिन होता है, चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, हीमोसाइनिन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें कॉपर, अगर हम चलो नॉर्मल, अगर हम सीधा सीधा डीऑक्सी फॉर्म लें, इसमें दो कॉपर होते हैं, दोनों कॉपर एकदम, इस केस में तो ये दोनों बराबर भाई बराबर से हिस्टिडीन की शेयरिंग करते हैं। ये वाले हीमरेथीन की तरह नहीं होते, ये कॉपर वाले बराबरी से बांटने में बिलीव रखते हैं, और ये कॉपर कॉपर लिंक नहीं, हिस्टिडीन हिस्टिडीन से खुद को लिंक करते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सी फॉर्म का, ये डीऑक्सी फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। कहा गया इट इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन, यस ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर ही है। मतलब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट, या फिर लिख लो प्रेजेंट इन ब्लड, ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं। और अगर बात करी जाए इंट्रासेल्यूलर की, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। अगर यही चीज, चलो उसको अलग से हम कहीं लिख लेते हैं, अगर यही इंट्रासेल्यूलर होता तो इंट्रासेल्यूलर वाला होता है हीमोग्लोबिन, ये होता है इंट्रासेल्यूलर वाला। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि ये एक ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर है। ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि या तो ये हेक्सामर बनाएगा या उसके ऊपर 6 नंबर से ऊपर जाएगा, तो ये हेक्सामर भी बनाता है, डोडेकामर भी बनाता है, मतलब 10 वाला भी बनाता है। तो ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर तो ये बिल्कुल ठीक है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज ही हैं, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज ही हैं। ओलिगोमेरिक होगा, बिल्कुल ठीक है। और विथ ईच सब यूनिट कंटेनिंग अ पेयर ऑफ 2 एटम्स, जितने भी इसके ओलिगोमेरिक है, चाहे वो हेक्सामर बनाए, हर एक यूनिट में ये तो प्रेजेंट होगी। और इसमें क्या है, 2-2 कॉपर एटम्स तो है ही। तो यस, ईच पेयर विल कंटेन 2 कॉपर एटम, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगा। ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, ऑप्शंस तो कट गए ना, सारे ए और बी तो मिल गया, बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है वो देखो। अगर डीऑक्सी फॉर्म की बात करी है और बोला है कि 2 कॉपर +1 एटम्स आर सेपरेटेड बाय 2.8 एंगस्ट्रॉम, यूजुअली वो सीधा डेटा नहीं देता था, लेकिन उसने पूछ लिया। बट अगर आपने थ्योरी वाले लेक्चर्स मुझसे पढ़े होंगे, उसमें मैंने साफ साफ दोनों की ही, डीऑक्सी में कितना डेटा होता है सेपरेशन का और ऑक्सी में, दोनों मैंने बता रखे थे। देखो डीऑक्सी फॉर्म में क्या होगा कि ये कॉपर कॉपर में लिंकेज नहीं होती, तो ये काफी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। तो लगभग मैंने बताया था 460 पिकोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम में यूनिट्स दी है, दैट मीन 4.6 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे होंगे। और अगर यही चीज पूछी होती ऑक्सी में, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोसाइनिन, वो भी मैं बता चुकी हूँ, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऑक्सी हीमोसाइनिन में कॉपर +2 और कॉपर +2 के बीच में अब ये ऑक्सी लिंकेज आ जाती है, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर लिंक कर जाते हैं तो इनकी बॉन्ड डिस्टेंस घट जाती है। और घट के कितनी बचती है, ये बचती है लगभग 360, ये बचती है 360 पिकोमीटर, लगभग 3.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर, लगभग इतनी बचेगी। तो आंसर में डीऑक्सी, तो ये तो दूर होना चाहिए था ना, और ये तो 4.6 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, ये डेटा बिल्कुल गलत है। लास्टली, ब्लू कलर ऑफ ऑक्सी फॉर्म इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम सुपर ऑक्सो टू कॉपर +2 आयन। देखो इसमें आपको बताया जाता है हीमोसाइनिन जो है ये ब्लू ब्लड भी कहलाता है।
ब्लू ब्लड भी कहलाता है। और इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो डीऑक्सी फॉर्म होती है, डीऑक्सी हीमोसाइनिन, और अगर हम ऑक्सी हीमोसाइनिन की बात करें, और अगर हम ऑक्सी हीमोसाइनिन की बात करें तो ये क्या होती, जो डीऑक्सी फॉर्म है इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 कॉपर, यानी कि D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये डायामैग्नेटिक पक्की बात है। और ये कलरलेस होती है, ये कलरलेस होती है डीऑक्सी फॉर्म। लेकिन जो ऑक्सी हीमरेथीन है इसमें 2 कॉपर प्लस, ये है इसमें 2 कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट D9। लेकिन यहाँ पे 2 कॉपर +2 मिल करके क्या करते हैं, आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेते हैं, जिस वजह से जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कपल कर जाते हैं। और ये होता तो डायामैग्नेटिक ही है, बट ये क्या है, कलरलेस नहीं होता। ब्लू ब्लड नाम है तो ये ब्लू कलर का ही होता है। और इसका रीजन होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इसमें जो ऑक्सीजन है O2 बाइंड करती है इन पर ऑक्साइड स्टेट, इन पर ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड करती है, यानी कि O2 2- फॉर्म में बाइंड कर रही है। और डायामैग्नेटिक है तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी देख लो, ये ESR इनएक्टिव होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये इनएक्टिव ही होंगे। सिमिलरली इसकी डीऑक्सी फॉर्म भी ESR कह लो, या फिर EPR भी तो कहते हैं इसे, है ना। ESR दिया हो या फिर EPR दिया हो, ये वाला भी इनएक्टिव होगा, या आपको साइलेंट भी नाम से भी देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट वाला कहता है कि सुपर ऑक्साइड से कॉपर, देखो ये कह तो एक तरीके से ठीक ठाक रहा था कि मेटल से लीगेंड का चार्ज ट्रांसफर तो इसमें हो रहा है, मेटल से लीगेंड का चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन सुपर ऑक्साइड से नहीं। ये कह रहा है कि O2- से जा रहा है कॉपर +2 में, जो कि गलत कह दिया इसने, ऐसा तो नहीं हो रहा, जा रहा है पर ऑक्साइड से कॉपर +2। ये है सही, ये था सही, पर ऑक्साइड से जा रहा था। तो बस ये थोड़ी सी हेरा फेरी से लास्ट के दोनों ऑप्शंस हो गए गलत, और जो सही मिला वो सिर्फ ए ऑप्शन, सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, ये रहा अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस आपको दी हुई है, और इसमें से रिएक्शंस दैट आर ब्रॉट अबाउट बाय द इसमें है कीमोलिदोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोलिदोट्रोपिक बैक्टीरिया में कुछ रिएक्शंस वो कराता है, कौन कौन सी रिएक्शंस वो कराता है वो देख लो। सबसे पहले उसका काम होता है अमोनिया का वो ऑक्सीडेशन करवा देता है नाइट्राइट में, ये ऑक्सीडेशन करवा देता है नाइट्राइट में। एक तो ये रिएक्शन, ये प्राइमरी स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और इसी तरीके से इसका नाम क्या होता है, ये रिएक्शन होती है, इसको कहा जाता है ये नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया करवाता है, ये इसी का ही पार्ट है, ये कीमोलिदोट्रोपिक बैक्टीरिया का ही पार्ट है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। और इसी रिएक्शन का फर्दर स्टेप होता है NO2- का कन्वर्जन, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नाइट्रेट में। नाइट्राइट ये क्या होता है, दिस इज नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्रेट, इसका और ऑक्सीडेशन करवा दिया। और ये करवाता है कौन, नाइट्रो, ये सोमनास करवाता है, और ये करवाता है नाइट्रोबैसिलस, ये दूसरा। और ये सेकेंड स्टेप है उसी के लिए, ये सेकेंड स्टेप हो गया। ये दोनों रिएक्शंस होंगी, ये दोनों रिएक्शंस होती हैं। और एक और रिएक्शन कौन सी होती है इसमें से, एक तो हमने ये देख ली ए होती है, और दूसरी देखी कि नाइट्राइट से नाइट्रेट का भी कन्वर्जन होता है। बाकी ये अगर बात करी जाए तो इसमें ये N2S नहीं, ये H2S होता है, ये H2S होता है। तो ये H2S का भी S8 में -2 से 0 इसका भी ऑक्सीडेशन करवा देता है। ये रिएक्शन भी होती है, ये रिएक्शन भी होती है, और ये भी रिएक्शन ये सेम बैक्टीरिया करवा सकते हैं, ये सारी की सारी। और ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये
कैपिटल O है भाई, CO2 से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर में बी और ई नहीं होंगे, बाकी सभी होंगे। ये थोड़ी सी अलग तरीके की रिएक्शन थी, तो ये ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, क्योंकि ये यूजुअली आप पढ़ते नहीं हो। ए, सी और डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। यस, बी और ई नहीं होगा, ए सी डी विल बी द राइट आंसर, विल बी द राइट आंसर। और अब अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, इसमें मुझे जहां तक याद आ रहा है ये वाला, ये करवाता है थायोबैसिलस। ये थायोबैसिलस सब इसी के ही टाइप्स हैं, और उसका एक और नाम होता है, एक और करवा सकता है सेग्रीगेटो। ये दोनों इसका काम करवा सकते हैं। ये सारे के सारे कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब उसी सेशन का ही क्वेश्चन है, नेट का जून 2025 का क्वेश्चन, और ये कहता है कि अगर हम कोरिन रिंग को पी कहें और पोरफायरिन रिंग को हम डी कहें, सॉरी क्यू कहें, तो इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट बैठेगा। देखो स्ट्रक्चर दोनों के ही देख लो। अगर हम ये पी को कहा है कोरिन रिंग, कोरिन रिंग का स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं, ये NN, ये इसमें पहले तो हम 4 पायरोल काइंड ऑफ मॉइटी बना ले, और पोरफायरिन रिंग के कंपैरिजन में कोरिन रिंग में थोड़ा सा लेस कॉन्जुगेशन होता है और लेस सिमेट्रिक भी होती है, डायरेक्टली जॉइंट होते हैं, और इसमें टोटल 6 पाई बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ होंगे, ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, बस इतने ही। इसमें सिर्फ 6 पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसमें लेस कॉन्जुगेशन होता है। ये पूरी की पूरी बायो इनऑर्गेनिक में आप 3 सिस्टम्स पढ़ते हो, एक पोरफायरिन रिंग, एक कोरिन रिंग, और ये होती है किसमें, ये विटामिन B12 में ही तो प्रेजेंट होती है, जिसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और अगर विटामिन B12 की बात कर रहे हैं तो इसमें साइनाइड होगा, साइनोकोबालामीन को ही विटामिन B12 कहते हैं, और एक साइड लगा होता है हिस्टिडीन। तो ये हो गई कोरिन रिंग, और दूसरा कंपैरिजन हुआ है इसका क्यू, यानी कि क्यू को कहा है इसने पोरफायरिन रिंग, जो कि सबसे ज्यादा फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है। पोरफायरिन रिंग का भी इन दोनों का आमने सामने कंपैरिजन करवाएंगे, तभी तो मजा आएगा मुकाबले का, आमना सामना होना चाहिए। तो ये फुली कॉन्जुगेटेड है, सभी में एक बीच में कार्बन ज्वाइन होगा, और इसमें टोटल 11 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहीं मिस हो गया क्या, ये रहा, एक सेकेंड, यस, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और आएगा 8, इसके बाद 9 10 और ये रहा 11, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम बात करें तो पोरफायरिन रिंग में प्रेजेंट होते हैं 11 पाई बॉन्ड्स, और ये ही होती है फुली कॉन्जुगेटेड, ये होती है फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ऑप्शंस अगर देखोगे ना तो पहला कहता है पी, यानी कि कोरिन रिंग को कहा है कि फुली कॉन्जुगेटेड। अरे भाई पागल हो गया है क्या, बिल्कुल गलत है ये, इसके आगे तो देखना ही नहीं है भाई, देखो ही मत क्वेश्चन को, ये गलत है। कोरिन रिंग कैसे हो सकती है, ये तो लीस्ट कॉन्जुगेशन होती है। अगर यही हम ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन देखें तो एक और जो रिंग होती है, तीनों को कंपैरिजन कराएं तब भी हमारी पोरफायरिन रिंग स्टिल ऑन द टॉप, ये मोस्ट कॉन्जुगेटेड। उसके बाद आती है क्लोरीन रिंग, जो कि क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है, और इसमें 10 पाई बॉन्ड्स वाला सिस्टम होता है, इसमें 10 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और सबसे घटिया होती है कोरिन वाली, इसमें तो सबसे कम कॉन्जुगेशन होगा। तो ये अगली में कहा कि फिर से ये फुली कॉन्जुगेटेड होगी, नहीं भाई बिल्कुल पगला गया है ये। ए और बी तो काट देने हैं, जहां होंगे, जहां ए और बी है वो काट दो, जहां ए और बी है वो काट देंगे। ये लो भाई, आगे सॉल्व ही नहीं करना था, इतने से ही आंसर आ गया, इतना आसान क्वेश्चन उसने पूछा था। लास्ट में 2 में कहा है पी इज पार्शियली रिड्यूस्ड, पी मतलब कोरिन रिंग पार्शियली रिड्यूस्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन भी कम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी कम है, तो इसीलिए तो ये रिड्यूस्ड है, इसीलिए तो ये रिड्यूस्ड सिस्टम है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मोर फ्लेक्सिबल एंड स्मॉलर इन साइज देन क्यू। अब साइज में तो बिल्कुल आप देख सकते हो कंपेयर करा के, जब एक कार्बन ही घट गया, एक कार्बन ही घट गया तो ऑटोमेटिकली रिंग तो छोटी हो ही जाएगी, रिंग छोटी हो गई, मोर फ्लेक्सिबल हो गई, आंसर सही है।
लास्ट है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पी, ये जो कोरिन की फ्लेक्सिबिलिटी है ये सपोर्ट करती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल कोबाल्ट +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कोबाल्ट +2 में भी और कोबाल्ट +3 में भी एग्जिस्ट करता है। ये सभी बेनिफिट होते हैं फॉर द कोरिन रिंग। कोरिन रिंग आंसर होगा डी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, जो कि हमारा आ गया। नहीं भी पता होता ना कि क्या रिजिडिटी, क्या छोटा या क्या बड़ा, इतना तो सब जानते हैं कि किसमें क्या कॉन्जुगेशन होता है। पोरफायरिन रिंग इज द मोस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है नेक्स्ट, द करेक्ट मैच बिलो द एंजाइम्स। तो इसमें ये एंजाइम्स गिवन है, कॉलम क्यू में उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस गिवन है, मैच करते हैं भाई। मैच द फॉलोइंग तो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, मैं कहती हूँ बेस्ट होते हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर मिलता है। पहला है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अगर हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, चलो मैंने तो यहाँ पहले से उठा लिया, बाकी आप इसमें से कोई भी छांट सकते हो जो आपको आता हो। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में 2 आयरन प्रेजेंट होते हैं और 2 कॉपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको कहते हैं एक आयरन ए, आयरन मतलब उसमें हीम प्रेजेंट होगी तो इसको कहते हैं हीम ए, या इसको साइटोक्रोम ए भी कहते हैं, और दूसरे को कह देते हैं हीम बी, या फिर उसको कह दो साइटोक्रोम बी। और इसमें कॉपर इसको ए कहा, दूसरे को हमने कॉपर बी कहा। तो जो साइटोक्रोम ए और कॉपर ए है ये दोनों मिलकर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराते हैं। बाकी जो साइटोक्रोम बी है और जो कॉपर बी है ये मिलकर के O2 का रिडक्शन कराते हैं, ये O2 का रिडक्शन कराते हैं। ये O2 को किसमें, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये पानी में घुल जाता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये पानी में चला जाता है भाई। और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसके लिए इसे देखो रिएक्शन को थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। अगर ये O2 इसमें हमें कन्वर्ट करना है H2O में, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स लगेंगे और साथ में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका काम क्या है, ऑक्सीडेशन किसका करा रहा है, ये ऑक्सीडेशन तो किसी का नहीं करवा रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो ये O2 का रिडक्शन करा रहा है। रिडक्शन ऑफ O2 टू वाटर लिख दिया, लिख भी दिया भाई, O2 टू वाटर पूरा पूरा लिख दिया। और क्या चाहते हो उससे, ये दे दिया पूरा। ए को 5 से मैच करना है तो ये सी ऑप्शन काट देंगे, ए भी काट देंगे। आगे देखो टायरोसिनेस, टायरोसिनेस एंजाइम का हम फंक्शन देख लेते हैं। टायरोसिनेस ये है, इसकी चलो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता दूंगी। ये करता क्या है, पहले ये देखो, ये कोई भी मोनोफिनॉल को अगर टायरोसिनेस डाल दोगे उसको ये बाईफिनॉल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसमें एक और OH भाई साहब आ जाएंगे। और ये टायरोसिनेस स्पेशली फेमस है एज स्किन पिगमेंट मेलानिन, और ये कॉपर वाला होता है, इसमें मेटल आयन। ये सारे फीचर्स हो गए, चलो अब मैच करो, बहुत हो गई इसकी बातें। ये क्या करवा रहा है, फिनॉल का एक OH आ गया, एक OH आ गया मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। फिनॉल ढूंढो उससे ही मिल जाएगा, फिनॉल मिल गया उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मैच कर दिया हमने बी को थर्ड से, ये बी थर्ड से यहाँ है, इधर तो नहीं है ना, ये भी कट गया, सब काटा मार दो, बी ऑप्शन सही मिल गया, इतने से ही 2 ऑप्शन से मिल गया भाई। नेक्स्ट देखो प्योर एसिड फॉस्फेटेस, प्योर एसिड फॉस्फेटेस को अगर आप मैच करोगे तो सी ऑप्शन ये करवाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड, तो ये हाइड्रोलिसिस का इससे मैच करेगा। नेक्स्ट गैलेक्टोज ऑक्सीडेस, गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन कराएगा, जो भी जिसके नाम के आगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेस मतलब वो उसका ही ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा, उस पर्टिकुलर का ही ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा। और गैलेक्टोज जो होता है एक काइंड ऑफ एल्कोहल ही होता है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। तो ये डी वाला मैच कर देंगे हम 5 से। और लास्ट में है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड का रिडक्शन करेगा। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या होता है, ये जो डी ऑप्शन में आपको गिवन है ना, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड इतना भारी भरकम मत समझो, ये RNA कह रहा है, राइबो न्यूक्लियोटाइड इसमें RNA की बात कर रही है, और RNA को ये कर रहा है रिड्यूस, और रिड्यूस करेगा मतलब इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, ऐसा सा कुछ इस शुगर का स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो इधर देखो RNA,
ये कन्वर्ट करता है उसे डीएनए में, उसे डीएनए में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो शुगर है इसमें यहाँ पे एक OH होता है, एक इसमें, या फिर ऐसे समझो इसमें एक OH होता है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड को ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये H का ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन हटा यानी कि रिडक्शन हो गया। तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड का रिडक्टेज लिखा है यानी कि रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन में जाता है ये डीएनए में। तो यानी कि डीएनए की सिंथेसिस हो रही होगी। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। ई मैच कर रहा है फर्स्ट से, जो कि आपके सारे ऑप्शन नंबर बी में ही लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व जून 2025 का। तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व। आई होप आपको सभी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।